हेलो गाइस, मनीषा दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। सो आज हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की सीरीज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपेसिटी टू शिप पैकेजेस विद इन डी डेज। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है, देन अटेम्प्ट करते हैं। ओके जी, तो बेसिकली सबसे पहला पैरामीटर आपको एन मिल रखा है। एन में आपको ये बता जाएगा कि कितने नंबर ऑफ पैकेजेस हैं आपके पास। ठीक है, और उसके बाद ये जो एन साइज का एरे है ना, वो हर एक पैकेज के वेट को डिनोट कर रहा है। जैसे 0th पैकेज का वेट 2 kgs है, फर्स्ट पैकेज का वेट 3 kgs है, ये सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली ना इन 10 पैकेजेस को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर शिप करना है। ठीक है जी, तो आपको ये सारे के सारे पैकेजेस एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर शिप करना है। और जब ये शिपिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है ना, आप एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर कुछ पैकेजेस को रख रहे हो। ठीक है, जैसे कन्वेयर बेल्ट है, उस पर आपने कुछ पैकेजेस उठाकर रखे, और जो पैकेजेस उठाकर रखने का प्रोसेस है ना, जैसे मान लो आपके पास 5 दिन है। ठीक है, तो आप पहले दिन मान लो आपने कन्वेयर पर ये 3 पैकेजेस रखकर शिप कर दिए, दूसरे दिन कन्वेयर पर ये 2 पैकेजेस रखकर शिप कर दिए, तीसरे दिन ये 2 पैकेजेस, चौथे दिन ये 2 पैकेजेस, और 5वें दिन के लिए लास्ट पैकेज बचा रह गया। ठीक है, तो अब अगर आप ये देखो कि मतलब एटमोस्ट मतलब कन्वेयर पर आपने 5 दिन कुछ कुछ सामान रखा, तो यहाँ पर कन्वेयर पर मैक्सिमम लोड कितने का आया था, 2 + 3 + 4 दैट इज 9। यहाँ पर कन्वेयर पर मैक्सिमम लोड आया था 6 का, यहाँ पर आया था 13 का, यहाँ पर आया था 17 का, और यहाँ पर आया था 10 का। ठीक है, तो इस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन में आपका आंसर हो गया 17 इज द मैक्सिमम लोड जो कि आपने 5 दिन के अंदर कन्वेयर पर रखा। आपको इसी लोड को मिनिमाइज करने वाली डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है कि ये लोड मिनिमाइज हो सके। ठीक है, एक चीज और है यार, यहाँ पर जब आप कन्वेयर पर कुछ आइटम को रखते हो तो आप आइटम्स को कॉन्टिन्यूस ऑर्डर में ही रख सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले दिन मैंने कन्वेयर पर ये वाला आइटम रख दिया, ये वाला आइटम रख दिया, ये वाला आइटम रख दिया। नहीं यार, अगर मुझे पहले दिन कन्वेयर पर 3 आइटम्स रखने हैं तो वो तीनों आइटम्स कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। ओके, और ऐसा नहीं होगा कि एक भी दिन आपने कन्वेयर पर कोई आइटम ही नहीं रखा, मतलब खाली छोड़ दिया कन्वेयर को। ऐसा नहीं कि 4 दिन में पहले दिन में आपने ये 3 रख दिए, दूसरे दिन में ये दोनों, तीसरे दिन में ये दोनों, और चौथे दिन में ये तीनों, और 5वें दिन के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। ऑफकोर्स अगर आप ऐसा करोगे तो आपका ये जो मैक्सिमम लोड होगा वो अभी के डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा ज्यादा आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है, अपने मैक्सिमम लोड को मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो रिटर्न द लीस्ट वेट कैपेसिटी ऑफ द शिप दैट विल रिजल्ट इन ऑल द पैकेजेस ऑन द कन्वेयर बेल्ट बीइंग शिप्ड विद इन डी डेज। ठीक है, तो कन्वेयर पर वो जो मैक्सिमम लोड डाला जा रहा है आपको उसको मिनिमाइज करना है। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा मेडिटेट कर कर देखिए क्या आपने ऐसा क्वेश्चन पहले करा हुआ है कि नहीं। ठीक है जी, तो हमने बहुत मेहनत से 2 क्वेश्चन करे थे इससे पहले, एलोकेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस, और सेकंड क्वेश्चन था स्प्लिट एरे लार्जेस्ट सम, और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी का एप्लीकेशन है। ठीक है जी, आपको इमेजिन करते से ही पता चल गया होगा, जैसे ही मैंने ये बात बोली कि कन्वेयर पर जो आइटम्स रखे जा रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस ऑर्डर में होने चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन काफी आसान सा है, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस करा हुआ है और हम इसे आराम से कर सकते हैं। बस हमें कोड लिखना होगा, कोड भी एग्जैक्टली सेम होने वाला है। देखो एक बार अप्रोच सुनो, क्या करा था हमने कि लोएस्ट कितना वेट रखे कन्वेयर पर, तो वो हमने कहा कि देखो इन एनी केस क्या पता किसी ने मुझे 10 दिन दे दिए होते लकीली, अगर 10 दिन दिए होते मुझे तो ये वाला पैकेज आता किसी एक दिन पर कन्वेयर पर, मैं हर दिन एक एक पैकेज को डालती कन्वेयर पर, तो यही मैक्सिमम लोड बना रहा होता। तो लोअर कैन बी 10, 0 to 9 आपका आंसर नहीं हो सकता, मैक्सिमम वैल्यू होगी लो में। और रही बात हाई की, तो हाई में होगा इस पूरे एरे का सम। ठीक है जी, तो यहाँ पर मुझे 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इट इज n × n+1/2 विच इज ओके जी, विच इज 55। ठीक है, तो इस एरे का सम 55 नजर आ रहा है मुझे। सही है, ये सारी बातें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करी हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, स्पेशली एलोकेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस, तो प्लीज वो देख कर आए। ठीक है जी, क्योंकि उसके बिना आपको यहाँ पर पॉइंट्स नहीं समझ आएंगे। मैं उस वीडियो में बताई गई बातों को यहाँ डायरेक्टली यूज कर रही हूँ। सेम सवाल है। ओके, बस बुक्स को यहाँ पर पैकेज मतलब वहाँ जो कहा गया था कि बुक्स में कितने पेजेस हैं, यहाँ पर बोल दिया गया पैकेज में कितना वेट है। वहां पर क्या कहा गया था कि स्टूडेंट का जो लोड है वो मिनिमाइज करना है, जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स पढ़ रहा है एक गिवन एलोकेशन में उसको मिनिमाइज कर दे। यहाँ भी यही है कि अगर आपने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसा रखा है तो आपको जो हाईएस्ट लोड है, जैसे इधर मेरा हाईएस्ट लोड कितना आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था, उस चीज को मिनिमाइज करने वाली डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट करनी है। तो सेम सवाल ही है, बस वर्ड्स थोड़े हिरा फिरा दिए हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, देखो जी, अब हम निकालेंगे यहाँ पर एक मिड। ओके, और इस मिड का मीनिंग मैं आपके सामने फिर से एक बार स्टैब्लिश कर देना चाहती हूँ। जैसे अभी मैंने मिड निकाला, मेरा मिड कितने आने वाला है, 65/2 इज 32। ठीक है जी, तो 32 मेरा मिड आया। अब देखो मैं निकालने क्या चाहूंगी, मैं ये निकालने चाहूंगी कि अगर
32 कन्वेयर का मैक्सिमम लोड है, तो मुझे कितने दिन लगेंगे ये सारे पैकेजेस शिप करने के लिए। ठीक है जी, ओके। जैसे मैं एक बार आपको कैलकुलेट कर दिखाऊं, तो ये देखो मैंने यहाँ पर दो चीज़ रखी कि मुझे कितने दिन लगेंगे, तो टोटल डेज जितने मुझे लग रहे हैं ये काम को करने में, तो मैंने एक डी नाम का वेरिएबल बनाया, और एक दिन तो एटलीस्ट लगेगा ही, तो उसको 1 से इनिशियलाइज कर लो। और एक हमने सम नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है जी। तो पहला दिन चल रहा है, उसने कहा कि देखो मेरे पर मैक्सिमम 32 का लोड रख सकता हूँ मैं कन्वेयर पर, तो इट इज़ फाइन कि पहले दिन पर ही आप इस आइटम को डाल दें। ओके, 5 इज लेस देन 32, तो पहले दिन पर ये वाला आइटम भी कन्वेयर पर डल जाएगा। ठीक है जी। 9 इज लेस देन 32, तो पहले दिन पर ये वाला आइटम भी कन्वेयर पर डल जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं ये कह रही हूँ कि एक बार देख लो, चलो अभी भी 10 इज लेस देन 32, तो ये वाला आइटम भी पहले दिन पर ही कन्वेयर पर डल जाएगा, ये वाला आइटम भी पहले दिन पर ही कन्वेयर पर डल जाएगा, ये वाला भी पहले दिन पर ही कन्वेयर पर डल जाएगा, ये वाला भी पहले दिन पर ही कन्वेयर पर डल जाएगा, ये वाला भी डल जाएगा। आई गेस कितना हो गया अभी हमारा सम? यहाँ तक का हमारा सम आया था बेसिकली कितना हो गया? 2 + 3 5 + 5 10 और 10 + 11 21 21 + 7 21 + 7 हो गया आपका बेसिकली 28 + 9 एक्सीड कर गया। तो जैसे ही मैंने 28 + 9 करा, इस पैकेज को डालने की बात करी ना पहले दिन पर कन्वेयर पर, तो कन्वेयर रो पड़ा। उसने कहा कि यार आपने तो कहा था मेरे ऊपर मैक्सिमम 32 का ही लोड डालोगे, आप तो उससे ज़्यादा का लोड डाल रहे हो। तो हम ये कहेंगे कि ठीक है, अब यहाँ से मुझे दूसरे दिन की ज़रूरत पड़नी स्टार्ट हो गई। तो ये सारे तो थे पहले दिन पर कन्वेयर पर जाने वाले लोग, अब दूसरे दिन की ज़रूरत पड़नी स्टार्ट हो गई, तो मैंने डी को 2 कर दिया और अब कहा कि चलो अब दूसरे दिन की कहानी आगे बढ़ाते हैं। 9 से आगे, 9 वाले पैकेज से आगे दूसरे दिन पर ये सारे पैकेजेस कन्वेयर पर रखे जाएंगे। तो 9 इज स्मॉलर देन 32, 9 + 8 इज स्मॉलर देन 32, 9 + 8 + 10 इज स्मॉलर देन 32। ठीक है जी। तो मुझे ये समझ आया कि भाई हुआ क्या, मुझे अगर कन्वेयर पर मैक्सिमम लोड 32 का रखना है ना, तो मुझे 2 दिन चाहिए। मेरे पास कितने दिन है? मेरे पास 5 दिन है। ओके, तो मैं कहूँगी कि यार बेसिकली अगर 5 दिन है ना, तो ऐसा करो लोड को थोड़ा और कम करो। ठीक है जी, क्योंकि आपको सिर्फ 2 दिन में नहीं पहुंचाना है, आपको 5 दिन में पहुंचाना है। तो हम कहेंगे कि ठीक है 5 दिन के अंदर अंदर पॉसिबल हो पाया, लोड को थोड़ा और कम कर दो। और वहीं अगर आपको यहाँ पर मान लो 6 दिन लग रहे होते, मान लो ये जो लोड होता आपका वो बहुत छोटा सा होता, समथिंग लाइक 9 और 8 समथिंग, तो आपको गिवन डेज से ज़्यादा दिन लग जाते। तब आपके पता है क्या कहते हैं कि यार ये तो पहले दिन के मतलब जो पहला दिन है वो तो 2 पैकेजेस के बाद ही रो पड़ा कि अब इससे ज़्यादा पैकेज कन्वेयर पर नहीं रखे जा सकते हैं। पहले दिन पर इतना रख पाए, दूसरे दिन पर चलो इतना रख दिया, तीसरे दिन पर इतना ही रख पाए, चौथे दिन पर समझ लो जब 9 होती है आपकी वैल्यू तब ऐसा सिनेरियो चलता, इतना, 5वें दिन पर इतना, 6 डे पर बहुत सारे दिन लग गए। तब आप ये कहते कि नहीं यार इतना कम लोड अगर कन्वेयर पर रखा जाएगा तो बहुत दिन लग जाएंगे पैकेज को शिप करने के लिए, मेरे पास इतने दिन नहीं है, लोड को थोड़ा बढ़ाया जाए। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी, है ना। तो मेरे को बेसिकली अब यहाँ पर जो ऑप्टिमाइजेशन दिख रही है वो पता है किस चीज़ पे दिख रही है? मेरा आंसर 10 से 55 के बीच में आएगा, दिस थिंग इज सॉर्टेड। तो मैं 10 से 55 पर लगाऊंगी बाइनरी सर्च, ओके, और अपना पॉसिबल आंसर ढूंढने की कोशिश करूंगी। ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट यार हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन में बहुत अच्छे से डिस्कस करा था, तो आई रिक्वेस्ट यू अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो मैं यही कहूँगी कि देखो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब तीनों जो हमने प्रॉब्लम करी ना, एलोकेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस, स्प्लिट एरे, लार्जेस्ट सम एंड थर्ड वन दिस प्रॉब्लम, तीनों काफ़ी अच्छे खासे लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आपने पढ़ लिया कि हाँ इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट बाइनरी सर्च भी लगाई जा सकती है, और उसी पे बेस्ड बस वर्ड्स प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए आपके 3 क्वेश्चन निकल गए, वो भी अच्छे खासे लेवल के। ठीक है, तो एक को अच्छे से कर लो और उसके बाद आपको इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाओगे। सही है, ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो चलते हैं इसके कोड की तरफ, है ना। कंसेप्ट तो हमने इसका डिस्कस करा ही हुआ है, अब बस लोड को देखते हुए या तो बढ़ा लेंगे या घटा लेंगे, गिवन दैट कि हमें कितने दिन लग रहे हैं उसका आइडिया लगाते हुए। ठीक है जी, तो चलो एक बार इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। सही है, ये रहा। ओके, ठीक है, तो ये देखने की कोशिश कीजिए एक बार। बेसिकली यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एरे और डेज मिले हुए हैं मुझे। ठीक है जी, तो इस एरे को आप वेट्स वाला एरे भी समझ सकते हो कि ये वेट्स वाला एरे है, तो मैं इसका नाम वेट ही कर देती हूँ इनफैक्ट, है ना, ज़्यादा थोड़ी सी आइडिया लग जाएगा कि वेट्स वाला एक एरे मिल रखा है। ओके, अब मुझे सबसे पहले प्री रिक्वेस्ट ही मेरी ये है कि मुझे लो और हाई को गिवन वैल्यू से चलाना है, तो लो को मैक्सिमम से चलाना है और हाई को एरे के सम से। तो मैं सबसे पहले ये 2 चीज़ कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो इंट मैक्सिमम जिसमें अभी तो मैंने 0 डाल दिया, और इंट सम जिसमें बेसिकली मैंने अभी 0 डाल दिया और मैंने एरे के ऊपर आइटरेट कर लिया। तो फॉर एवरी वैल्यू इन दिस एरे ओवर दिस एरे, सॉरी वेट वाला एरे, हम क्या करेंगे
सम प्लस इक्वल्स टू वैल्यू, और मैक्स के लिए मैक्स इज इक्वल्स टू अब तक का जो मैक्स था उसके साथ इस वैल्यू की लड़ाई करवा दो। ठीक है जी, इस आइटरेशन के बाद आपको मैक्स पता है और वैल्यू पता है। ओके जी, एक ऑप्टिमाइजेशन यहाँ क्या लगाई जा सकती है कि यार अगर वेट डॉट लेंथ के इक्वल आपके पास नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, मतलब 5 पैकेजेस हैं और 5 दिन है, तो आप कोई से भी दिन खाली तो छोड़ नहीं सकते थे, कन्वेयर पर एक भी पैकेज नहीं रखा, तो आपको हर एक दिन कन्वेयर पर एक पैकेज रखना पड़ेगा। अगर ऐसा सिनेरियो आपके पास बन रहा है, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको किसी ने कहा कि ये पैकेज है, ये पैकेज है, और आपके पास दिन है 5, तो हम कहेंगे कि ठीक है ये बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है कि हर एक दिन कन्वेयर पर एक पैकेज रख दिया जाए, और उस सिनेरियो में एरे का मैक्सिमम इज द मैक्सिमम लोड ऑन द कन्वेयर। ठीक है जी, तो तब हम कहेंगे कि ओके अगर ऐसा सिनेरियो है तो आंसर क्यों ही कैलकुलेट करें, रिटर्न मैक्स फ्रॉम हियर। अगर ऐसा नहीं है तो अपने आंसर की लिमिट सेट करो, लो को रखो मैक्स पर और हाई को रखो बेसिकली एरे के सम पर, और अब इस चीज़ पर बाइनरी सर्च लगा दो, यहाँ बना लीजिए अपना आंसर। ठीक है, और अब जब तक लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई है तब तक क्या करेंगे, वही कहानी जो अब तक करते आए, है ना। मिड निकाला मैंने क्योंकि एरे की वैल्यूज पे चल रहा है, इनफैक्ट एरे के सम पर चल रहा है बाइनरी सर्च, तो ओवरफ्लो बचाने के लिए इसको ऐसे लिखिएगा, लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2। ठीक है जी, ओके आगे आपके पास ये चीज़, अब आपने ये देखना है कि मुझे कितने दिन लग रहे हैं, क्या मैं डी डेज से, क्या मैं इतने दिनों से कम दिनों में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बना सकता हूँ। जैसे मैं एक बार लिखती हूँ यहाँ पर और फिर आपको मीनिंग समझाती हूँ। इस पॉसिबल नाम का फंक्शन लिखती हूँ जिसको पता है क्या क्या दूंगी, ये वेट्स वाला एरे दूंगी, ये मिड दूंगी और ये डेज दूंगी। अब ये मेरे को पता है ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके ट्रू रिटर्न करने का मीनिंग ये है कि क्या हम कन्वेयर पर मिड या उससे कम मैक्सिमम मिड जितना लोड रखते हुए डेज जितने डेज के अंदर सारे पैकेजेस को शिप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। जैसे कि यहाँ पर देखने की कोशिश करो एक बार, जब मैंने मिड या 32 भेजा ना तो मैं पता है क्या निकाल रही थी, मैं ये निकाल रही थी कि क्या 5 दिनों के अंदर हम ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं कि कन्वेयर पर मैक्सिमम लोड 32 का हो और मतलब हम सारे पैकेजेस को शिप कर ले जाएं। ये चीज़ है, अगर आप बना सकते हो, अगर ये पॉसिबल है तो आपको पता है क्या करना चाहिए, एक तो आंसर को इस मिड से सेट कर लेना चाहिए और दूसरा अभी भी लोअर आंसर की तलाश में जाना चाहिए। जैसे अभी देखो 2 ही दिन में पॉसिबल हो रहा था, बट यहाँ मैं रुकूंगी नहीं, मैं कहूंगी कि मेरे पास तो और ज़्यादा दिन पॉसिबल है, तो यार लोड को थोड़ा सा कम कर लो आप बेसिकली। तब अपने मतलब अगर आप लोड को थोड़ा और कम करेंगे ना तब क्या होगा कि आप थोड़े ज़्यादा दिन ले लोगे लेकिन उतने दिन आपके पास हैं अभी तो चलेगा। ठीक है, तो आप आंसर के करीब जाओगे कैसे, लोड को थोड़ा और कम कर। तो हाई को उठाकर मिड -1 करना मतलब लोड को थोड़ा कम कर देना। एल्स यार अगर आपके पास 5 ही दिन थे और आपको 6 दिन लग रहे हैं ना मिड जितना मैक्सिमम लोड रखते हुए कन्वेयर पर, तो यार आपको पता है क्या करना पड़ेगा, लोड को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि अगर आपने लोड नहीं बढ़ाया तो आपको ज़्यादा दिन ही लगते रहेंगे, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर आपका मिड का वैल्यू आता समथिंग लाइक 9, ठीक है, तब आपको बहुत ज़्यादा दिन लग जाते हैं। पहला दिन इतना, ओके, दूसरा दिन इतना, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6th डे, 7th डे, 7 दिन लग जाते हैं आपको। और अगर आपको 7 दिन लग रहे हैं और आपके पास केवल 5 दिन है तो आप कहोगे कि यार लोड को थोड़ा बढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि जब लोड बढ़ेगा ना तब पहले दिन पर ही कन्वेयर पर थोड़े ज़्यादा आइटम्स रख पाने की पॉसिबिलिटी होगी, तो आपके रिक्वायर्ड डेज का काउंट कम हो सकेगा। ओके, तो लोड को मिड +1 पर उठाकर रखना मीन्स लोड को थोड़ा बढ़ाना। एट द एंड आपके हाथ में आपका आंसर होगा रिटर्न आंसर। और ये इस पॉसिबल यार हम बार बार लिख चुके हैं, आज थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, तो आज भी ये वही है। इस पॉसिबल इज वेरी सिंपल टू राइट। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक इंट इज पॉसिबल, इस पॉसिबल ही कह रही हूँ तो बूलियन ही बना लेते हैं, इस पॉसिबल। ठीक है, इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा ये वेट्स वाला एरे, इसको मिलेगा मिड और इसको मिलेगा डेज। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर ये निकाल रही हूँ कि मैक्सिमम मिड जितना लोड रखते हुए मुझे सारे पैकेजेस को शिप करने में कितने दिन लगेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक डी नाम का वेरिएबल बना लिया जिसको इनिशियलाइज करा 1 से, और एक सम नाम का वेरिएबल बना लिया जिसको इनिशियलाइज करा 0 से। और अब मैं हर एक पैकेज के वेट को देखने जा रही हूँ, i0 से लेके i लेस देन वेट डॉट लेंथ i++। ठीक है, i++, बिल्कुल सही। और अब हम देखेंगे कि आते ही बस मतलब मान लो कि ये जो डे चल रहा है ना, ये पैकेज उसी दिन कन्वेयर पर डलना है, मान लीजिए अभी के लिए, बाकी हम सेटल आउट करा लेंगे। अब अगर सम मिड से ज़्यादा हो गया तो भाई आपको दिन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप मिड से ज़्यादा वेट नहीं रख सकते हैं किसी एक डे पर कन्वेयर पे। ठीक है जी, तो तब आपको अपना दिन बढ़ाना पड़ेगा कि अब अगले दिन की ज़रूरत पड़ रही है और साथ ही साथ
अब सम को वेट ऑफ आई से चलाइए कि हाँ अब ये अगला दिन देखेगा कि मेरे वाले दिन पर कन्वेयर पर कितने पैकेजेस को रखा जा सकता है। कॉन्टिन्यूअस है इसलिए ही मैं ऐसे चल पा रही हूँ। क्वेश्चन में मेंशन है कि कॉन्टिन्यूअस तरीके से ही आप कन्वेयर पर अपने आइटम्स को रख सकते हैं। ठीक है जी। एट द एंड यहाँ पर मेरे को पता होगा डी, तो मैं रिटर्न कर दूंगी कि अगर जितने दिन मुझे लग रहे हैं वो गिवन डेज के अंदर अंदर है तो इट इज पॉसिबल। छोटे आंसर की तलाश में जाओ, और अगर गिवन मतलब जितने दिन मुझे रिक्वायर्ड हैं वो गिवन डेज से ज्यादा हो गए तो यार आपको लोड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स इट। ठीक है ओके। तो बिल्कुल सेम कोड हुआ है, मतलब आप तीनों क्वेश्चन को एक बार मैं ये कहूंगी कि 3 क्वेश्चन हो गए आपके, 3 क्वेश्चन को एक साथ रिवाइज कर देखिए, आपको बिल्कुल सेम लगेगा। कोड एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कराने जैसी चीज हुई है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कराने जैसी चीज हुई है। ठीक है। पहले क्वेश्चन में बस यहाँ पर बुक्स वाला एरे पेजेस डिनोट कर रहा था, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट डिनोट कर रहे थे। दूसरे क्वेश्चन में एरे और आपको एम सब एरेज में डिवाइड करना था, यहाँ भी तो यही हुआ है। ठीक है ओके। तो बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि वो जो कॉन्टिन्यूअस वाली चीज़ है ना उसकी हेल्प से हम इसको ऐसे कर पा रहे हैं। जहाँ पर इसमें हाँ जी चलो एरर मैं ठीक कर लूँगी, जहाँ पर इसमें मैंने ऑप्टिमाइजेशन लगाई है दैट इज दिस थिंग कि लो से हाई में एक बार पता कर लिया और अब उस पर बाइनरी सर्च लगा लो इंस्टेड ऑफ लीनियर सर्च, है ना, कि क्या मेरा आंसर बनेगा। ठीक है जी। तो कहीं वेट्स वाले एरे पे ये इसने एरर दिया। हाँ जी मैंने गलती से WT की जगह WR लिख दिया। मैं एक बार रन कर लेती हूँ इसको। ठीक है जी। तो अभी एक बार रन करके देखते हैं। ओके बहुत बढ़िया, सही सही आंसर लग रहा है। सबमिट करके देखते हैं हम इसको। ठीक है जी। सारे टेस्ट केस चल रहे हैं। ओके सो यार देखो तब तक इसमें इतना मजा नहीं आएगा जब तक आप तीनों क्वेश्चन को साथ में रखकर जज कर ना देखें। आप तीनों क्वेश्चन को साथ में रखिए। पहले क्वेश्चन पर हमने बहुत टाइम लगाया, पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया तो आप ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। और बहुत पॉपुलर सी वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है और क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप स्टैंड आउट कर सकते हो अदर लोगों के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि आपने अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस भी करे हुए हैं। सही है। तो मेहनत किस में थी? पहले क्वेश्चन में थी। अब पहले क्वेश्चन का पैटर्न आपको डिटेक्ट करना है बाकी क्वेश्चंस में। ठीक है, ये चीज़ है। सही, और पैटर्न काफ़ी फेमस सा है ये। ओके, तो प्लीज़ यार एक बार तीनों क्वेश्चंस को जज कीजिएगा। ओके, अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है उससे हम लोगों को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं देन। ओके बाय।